बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम लाहौरी फ़िश फ्राई बनाएंगे। और ये लाहौरी फ़िश फ्राई जो है वो बहुत ही मशहूर रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए हम कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं। यहाँ हम इमली के साथ इस फ़िश फ्राई को बना रहे हैं। अगर हम दही का इस्तेमाल करते हैं तो दही से जो फ़िश है वो उसका गोश्त नरम पड़ जाता है, इसलिए हम इसमें इमली का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ इमली को हमने पहले से पानी में भिगो दिया है और भीगी हुई इमली को हम मसल कर इसका गूदा निकाल लेंगे और पानी के साथ ही हम इसे मसाले में मिलाएंगे। यहाँ फ़िश को जो है हमने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। इसमें कट लगा लिए हैं ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह रच जाए। अगर आपकी फ़िश में जो है स्मेल है तो इसे आप थोड़ी देर सिरके में लगा के रख दें और फिर फ्रेश पानी से धो लें। इस तरह फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो चीज़ें नोट कर लें जो जो हमने इसमें डालने के लिए लिया है। फ़िश हमने 1 केजी ली है और इमली इसमें 50 ग्राम जाएगी। बेसन भी 50 ग्राम ही लिया है हमने। और अजवाइन पाउडर है ये आधा टीस्पून जाएगा इसमें। कुटी हुई मिर्च 1 टेबलस्पून डालेंगे। ये लहसुन पाउडर है 1.5 टेबलस्पून जाएगा इसमें। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून डालेंगे। गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून चाहिए होगा हमें। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा जाएगा। तो तमाम मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करके मछली पे लगाएंगे। मछली को कम से कम हमें आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है। अगर आप ओवरनाइट के लिए रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो हमने एक प्याला लिया, उसमें इमली को अच्छी तरह मसल के उसका बीज फेंक कर उसका गूदा पानी के साथ डाला। फिर इसमें बेसन को हल कर लिया है। बेसन को पहले छान लें फिर हल करें इसमें। अब हम मसाले इसमें डालेंगे। सबसे पहले लहसुन पाउडर डाला है, आप इसकी जगह फ्रेश लहसुन को पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन पाउडर इसमें गया। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। ये ज़ीरा पाउडर गया। धनिया पाउडर डालेंगे और गरम मसाला पाउडर डालकर कुटी हुई मिर्च डाल दी हमने। नमक डाल दिया। अब 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मसाला बिल्कुल तैयार है कि हम इसे मछली पे लगा दें। तो मछली पे हमने मसाले को लगाना शुरू किया है। मछली में जो कट लगाए हैं उसमें भी मसाले को अच्छी तरह भर लें ताकि जो तमाम मछली पे जो मसाला अच्छी तरह लग जाए। यहाँ हमने मसाले को तमाम मछली पे अच्छी तरह लगा दिया है। अब इसे हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अगर आप ओवरनाइट रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। जितनी ज़्यादा आप इसे मैरिनेशन के लिए रखेंगे उतना अच्छा जो है मसाला इसमें लगेगा और मछली अच्छी तैयार होगी। तो आधे घंटे के बाद मछली को हमने तलना है। तलने के लिए हमने यहाँ लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की है। तेल को इसमें डाला और अच्छी तरह गरम कर लिया। गरम तेल में हम इस मछली को तल रहे हैं। तो ख्याल रखें कि तेल अच्छा गरम होना चाहिए। दोनों तरफ से हम मछली को अच्छी तरह तल लेंगे। इस तरह मछली तलने से बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती है। तो हर तरफ से इसे गोल्डन करना है मछली को। और जब ये तल जाए तो
तेल को अच्छी तरह छान कर निकाल लें। इसी तरीके से तमाम मछली को तलना है। तो एक एक करके हम तमाम मछली को इसी तरीके से तल लेंगे। दोनों तरफ से तलकर से तेल से अच्छी तरह निकाल लेंगे छान कर। कहा जाता है कि लाहौरी फ़िश फ्राई जो है वो सरसों के तेल में तलें, लेकिन आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं इसे तलने के लिए। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार लाहौरी फ़िश फ्राई हमारी तैयार है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। यहाँ हमने फ्राइड राइस के साथ इसे बनाया है। तो आप चाहें तो राइस के साथ खाएं और चाहें तो रोटी के साथ भी इसे खाया जा सकता है। जिस तरह भी खाएं बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर बनाएं इस लाहौरी फ़िश फ्राई को। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।